वाराणसी नगरी में सौरभ भारद्वाज नामक एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे स्वभाव से सरल और अकेले रहने वाले व्यक्ति थे। जीवन यापन का कोई विशेष साधन उनके पास नहीं था। प्रतिदिन वे जंगल जाते, लकड़ियां बीन कर लाते और उन्हें बेचकर किसी प्रकार अपना गुजारा करते। यह क्रम वर्षों से चलता आ रहा था। एक दिन की बात है, भारद्वाज जी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौट रहे थे। अचानक सामने से एक भूखा शेर आ गया। शेर की दृष्टि स्पष्ट रूप से यह बता रही थी कि वह ब्राह्मण को ही अपना भोजन बनाना चाहता है। यह देखकर वृद्ध ब्राह्मण भयभीत हो उठे, किंतु अगले ही क्षण उनके मन में एक उपाय सूझा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान आ गई। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करने लगे। शेर चकित रह गया। उसने सोचा, यह मनुष्य मुझसे डरे बिना उल्टी सीधी भाषा क्यों बोल रहा है। उलझन में शेर ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित हूं और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मंत्र पढ़ रहा हूं, किंतु तुम्हारे पूर्वजों ने कभी मुझे दक्षिणा नहीं दी। तुम्हारे ऊपर बहुत बकाया है। यह सुनकर शेर सकपक्का गया। उसने विनम्रता से कहा, मुझे तो इसका पता ही नहीं था, किंतु अब बताइए मैं अपने कुल पुरोहित के लिए क्या कर सकता हूं? ब्राह्मण ने सहज भाव से कहा, फिलहाल इतना कर दो कि यह लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो। शेर ने गट्ठर अपनी पीठ पर उठाया और वृद्ध ब्राह्मण के पीछे पीछे घर तक चला आया। उस दिन से यह क्रम नियमित हो गया। प्रतिदिन भारद्वाज जी जंगल से लकड़ियां काटते और शेर उन्हें घर तक पहुंचा देता। यह दृश्य जब गांव वालों ने देखा तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि ब्राह्मण महात्मा हैं जिन्होंने शेर को अपना सेवक बना लिया है। शीघ्र ही दूर दूर से लोग उन्हें देखने आने लगे और भेंट पूजन करने लगे। बुद्धि और विचारों में असीम शक्ति छिपी होती है। यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी अवसर में बदल सकती है।